हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। आज हम आपको टॉपिक करवा रहे हैं प्रवासी भारतीय दिवस। जैसा कि अब से एक दो दिन पहले की बात है, 9 जनवरी को हर साल भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो उसी पे आज हम टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि 2003 में सबसे पहले प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। 2003 से लेकर 2015 तक प्रवासी भारतीय दिवस को हर साल मनाया जाता था। पहले 2003 में मनाया गया, फिर 2004 में, 2005 में, ऐसे ऐसे करके 2015 तक। फिर 2015 के बाद प्रवासी भारतीय दिवस को मनाया जाता है 2-2 साल में। यानी 2015 के बाद बनाया गया 2017 में, 2017 के बाद बनाया गया 2019 में, 2019 के बाद प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया 2023 में, और अब बनाया जाएगा आगे 2025 में। और जो अब की बार वाला जो लेटेस्ट प्रवासी भारतीय दिवस था वो बनाया गया था 2023 में 9 जनवरी को। और ये कहाँ पे बनाया गया था? ये मध्य प्रदेश में एक शहर है इंदौर, इसको मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। इंदौर के अंदर बनाया गया था। तो आप हमें सबसे पहले तो ये चीज समझनी है कि जो 9 जनवरी की जो तारीख रखी गई है प्रवासी भारतीय दिवस की, तो इस तारीख के पीछे भी एक इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जब महात्मा गांधी जी भारत से वकालत के सिलसिले में साउथ अफ्रीका गए थे, और साउथ अफ्रीका जाने के बाद जब उन्होंने वहाँ पे राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में भाग लिया, तो वो लगभग 20-22 साल तक अफ्रीका के अंदर ही थे। और उसके बाद वो गोपाल कृष्ण गोखले जी की अनुरोध पर, जिनको वो अपना राजनीतिक गुरु भी मानते हैं, उनके अनुरोध पर भारत लौटे थे। और जब वो भारत लौटे थे तो वो तारीख थी 9 जनवरी 1915। इसलिए 9 जनवरी को ही भारत में उसके बाद 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी 2015 1915 को गांधी जी आए थे साउथ अफ्रीका से, उसी तारीख के आधार पे ये रखा गया है। दूसरी बात यह है कि जो प्रवासी भारतीय दिवस है, प्रवासी का मतलब यहाँ पे क्या है? प्रवासी का सीधा सा मतलब जो भारत के लोग हैं, जो भारतीय हैं, वो किसी भी वजह से भारत से बाहर रह रहे हैं। या तो वो कोई पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियन बन गए वहां पे जाके, या काम धंधे के लिए चले गए, अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं, या फिर वो नौकरी पेशे के लिए चले गए, या फिर वो एजुकेशन के पर्पज से गए हुए हैं, या वो साइंटिस्ट है तो साइंटिस्ट के रूप में वहां पे कार्य कर रहे हैं, या साहित्य के क्षेत्र में, या किसी अन्य क्षेत्र में, खेल की क्षेत्र में भी ऐसा हो सकता है। तो उन लोगों को बोला जाता है प्रवासी भारतीय, और इंग्लिश में इनको लिए बोला जाता है डायस्पोरा। और पूरे विश्व में यदि सबसे ज्यादा डायस्पोरा यदि किसी देश का है तो वो इंडिया का है। लगभग माना जाता है कि मोटा मोटा आंकड़ा 3 करोड़ भारतीय भारत से बाहर रह रहे हैं, और यानी 3 करोड़ लोगों का भारतीय डायस्पोरा है। ठीक है, तो ये देखो, भारत में पहला प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2003 को मनाया गया, और ये गांधी जी के आगमन की तारीख से इसका लिंक है। फिर भारत सरकार ने प्रवासी भारतीयों को इंपॉर्टेंस को मद्देनजर रखते हुए कुछ सरकारी कार्यक्रम भी शुरू किए। और सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके मनाने का पर्पज क्या है। या बेसिकली ये क्वेश्चन यूपीएससी वालों के लिए जीएस पेपर 2 में भी इम्पोर्टेंट है, पॉलिटी और आईआर खंड में, और ये जीएस 3 में अर्थव्यवस्था में भी योगदान दे सकता है। तो इसका महत्व ये है कि इसका वैसे तो हर क्षेत्र में महत्व है, जैसे राजनीतिक क्षेत्र में भी इसका महत्व है, आर्थिक क्षेत्र में भी है, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में भी है, वैज्ञानिक क्षेत्र में भी इसका महत्व है। तो हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में 2-2, 4-4 लाइन अच्छे से पढ़ते हैं। तो इसका जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक है। राजनीतिक में कैसे है? जैसे भारत को मान लो कि ग्रीन कार्ड अमेरिका के अंदर, जैसे कि जो भारतीय रह रहे हैं उनको वहां पे ग्रीन कार्ड दिया जाता है। तो ग्रीन कार्ड को लेके अमेरिका ने पहले उस पर सख्त रूल बना दिया था। सख्त रूल का मतलब भारतीयों के साथ वहां पे अच्छा बर्ताव नहीं रखा गया। इसी कड़ी में आज आपने देखा होगा, 1-2 दिन पहले आप एक मूवी भी आई है शाहरुख खान जी की। शाहरुख खान जी ने डंकी मूवी में इन भारतीयों का चित्रित किया गया। तो ऐसे मुद्दे हैं, वहां पर लेने के लिए नागरिकता है, या वहां के लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस है, ये सब चीज है। तो उन वो लोग वहां पे जब संख्या में इतने ज्यादा होते हैं तो वो अपनी सरकार पे दबाव बना सकते हैं। दबाव बनाने के बाद वो अपना राजनीतिक महत्व भी उनका होता है, क्योंकि लोकतंत्र में वोट, एक व्यक्ति का एक वोट होता है, तो इसलिए भी इनका डायस्पोरा का महत्व है। जैसे हमने पीछे देखा था जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और मोदी जी जब भारत के प्रधानमंत्री है उस समय भी थे, तो
अमेरिका ने मोदी जी के मतलब कि सम्मान में और मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप जी के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इससे पता चलता है कि डायस्पोरा का राजनीतिक महत्व है। आर्थिक महत्व ऐसे है कि जो भारतीय वहां पे रोजगार करते हैं, किसी भी सिलसिले में वहां पे गए हैं, तो वो पैसा कमाते हैं। पैसा कमाने के बाद वो भारत में पैसा भेजते हैं, जिसको बोला जाता है रेमिटेंस। रेमिटेंस 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 भेजते हैं, तो इससे भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने का सीधा सा मतलब है भारतीय रुपया मजबूत होता है, और भारतीय रुपया मजबूत होता है तो उससे एक्सपोर्ट करना आसान है, आयात आसान है, निर्यात को बढ़ावा मिलता है, आयात में कमी आती है, महंगाई पे भी नियंत्रण रहता है। और इसका है सामाजिक और सांस्कृतिक। सामाजिक और सांस्कृतिक से आप सीधा सा ये देख सकते हो कि आपने देखा होगा कि जैसे कोई भारतीय व्यक्ति है, यदि वो अमेरिका गया है तो वहां पे वो फेस्टिवल भी मनाता है, जैसे दिवाली बनाता है, होली बनाता है, रक्षाबंधन मनाता है, ईद बनाता है, या गुरु नानक देव जी की जयंती बनाता है। तो वो गुरु नानक देव जी की जयंती, वो दीपावली, उसका संदेश ना सिर्फ भारतीयों तक सीमित रहता है, वो संदेश बाहर के देशों में जाके दूसरे लोगों को भी प्रभावित करता है, जिसकी वजह से भारत की जो संस्कृति है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, वो पूरे विश्व तक पहुंचती है, जिसको हम विदेश नीति की भाषा में कहते हैं, इससे भारत की सॉफ्ट पावर मजबूत होती है, सॉफ्ट पावर बढ़ती है, सॉफ्ट पावर। और जो भारतीय का मूल दर्शन है, जियो और जीने दो या वसुधैव कुटुंबकम, हम उसी पूरा विश्व मेरा परिवार है, उसी भाव से हम इसको आगे बढ़ाते हैं। और भारतीय संस्कृति भी इससे क्या होती है, चिर स्थायी रूप से मजबूत होती है। तो इसी सीक्वेंस में या इसी चीजों को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने डायस्पोरा के हितों को रखते हुए और भारत की विदेश नीति को सफल बनाने के लिए कुछ सरकार द्वारा कुछ स्कीम भी लॉन्च की गई है, कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो कि यूपीएससी में प्री के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, और अन्य जो पीसीएस एग्जाम है, जैसे आरएएस है, यूपी पीसीएस है, एमपी पीसीएस है, ऐसे बच्चों के लिए भी ये काफी मददगार है। इसके अंदर एक तो प्रवासी कौशल विकास योजना। प्रवासी कौशल विकास योजना का मतलब जैसे कोई भारतीय है, वो विदेश गया, ठीक है, वहां पे उसको रोजगार करना है, मान लो उसके पास कोई कौशल नहीं है, तो स्किल नहीं है, स्किल ना होने की वजह से या तो उसको कम पैसे में वहां पे काम करना पड़ेगा, या उसको वहां भी काम करने में दिक्कत आएगी। ऐसे लोगों के लिए भारत सरकार ने एक अलग से स्कीम निकाली है, जिसको बोला जाता है प्रवासी कौशल विकास योजना, जिससे ऐसे भारतीय जो भारत से बाहर जाके जाने के काम करने के इच्छुक है, उनको स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करवाया जाएगा, ताकि उनको इंडिया से बाहर जाके कोई दिक्कत ना आए। दूसरी स्कीम है स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर डायस्पोरा चिल्ड्रन। मतलब जो भारत से भारतीय लोग विदेश में रह रहे हैं, इंडियन डायस्पोरा, उनके बच्चों को एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी क्वालिटेटिव एजुकेशन मिले, उन लोगों के बच्चों के लिए, उन भारतीयों के बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। एक अब भारत को जानो कार्यक्रम। भारत को जाने कार्यक्रम का नाम से जा रहा है कि नो इंडिया प्रोग्राम, यानी ऐसे भारतीय जो काफी समय से विदेशों में रह रहे हैं और वो लंबे समय से भारत नहीं आ रहे, तो उनको, उन लोगों के लिए कार्यक्रम है कि वो लोग भारत को, अपनी मिट्टी को मत भूलो, वापिस आओ, भारत की जो संस्कृति है उससे वापस अवगत करो। इससे भारतीय संस्कृति का संदेश पूरे विश्व में जाए, तथा उससे मोटिवेट हो गए जो विदेशी है, वहां पे भारत के भारतीयों के इर्द गिर्द जो विदेश में विदेशी बसे हुए हैं, वो भी भारत में आए, जिससे न सिर्फ हमारी संस्कृति मजबूत होती है, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। और पर्यटन को बढ़ावा मिलने का मतलब है कि इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया के रोजगार पे सीधा असर पड़ता है, और भारत के लिए काफी गर्व की बात भी होती है, भारतीय काफी मजबूती की बात भी है। और एक स्कीम है, भारत सरकार ने, वर्तमान मोदी जी की गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छी स्कीम लॉन्च की है, जिसको बोला जाता है वजर योजना। वजर योजना का फुल फॉर्म है विजिटिंग एडवांस जॉइंट रिसर्च फेलोशिप। विजिटिंग एडवांस जॉइंट रिसर्च फेलोशिप, इसका मतलब है कि जो भारतीय टेक्नोक्रेट है, टेक्नोक्रेट का मतलब साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले लोग हैं, जो साइंस और टेक्नोलॉजी में योगदान दे रहे हैं, वो लोग भारतीय यहाँ पे आए और आने के बाद अपना योगदान दे, अपने एक्सपीरियंस को साझा करें। यदि ऐसा वो करते हैं तो भारत के लिए जैसे कुछ स्कीम है, जैसे स्टार्टअप इंडिया स्कीम है, स्किल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 है, ऐसी जो भारत की मुहिम है मेक इन इंडिया, खासकर ऐसी स्कीमों को प्रोत्साहन मिलता है। प्रोत्साहन मिलने से भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलता है, बाद में जो यूथ है उसके जो टैलेंट है उसका व्यवहार में उपयोग हो पाता है। ये ना सिर्फ भारत के लिए
महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरे विश्व के लिए ये एक महत्वपूर्ण स्कीम है। सार सिर्फ यही है कि सार सिर्फ इतना, जो प्रवासी भारतीय स्कीम है, ये प्रवासी भारतीय दिवस है, ये सिर्फ एकमात्र दिवस नहीं है बल्कि एक विचार है। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।